मैं वीएचपी वालों को इनवाइट करता हूं, उनसे कहता हूं अगर तुम में वाकई में तुमने माँ का दूध पिया है तो तुम आओ और तुम हिंदुत्ववाद से का मतलब मुसलमानों से खाली कराना चाहते हो। यहाँ सारे अस्पतालों के अंदर जितने बड़े बड़े अस्पताल हैं, मैं नाम गिनवा सकता हूँ, उसमें अरबी में लिखा हुआ है, पुश्तो में लिखा हुआ है, फारसी में लिखा हुआ है। इन बड़े अस्पतालों के सामने जो सारी केमिस्ट की दुकान है उसमें अंग्रेजी में नहीं लिखा हुआ है, फारसी में लिखा हुआ है, अरबी में लिखा हुआ है, पुश्तों में लिखा हुआ है। यहाँ हजारों पेइंग रेजिडेंसीज हैं जिसमें वो लोग आकर रहते हैं। यही हालत बेंगलोर का है, यही हालत बॉम्बे का है, यही हालत चेन्नई की है, यही हालत चंडीगढ़ की है। आओ और इन अस्पताल वालों से कहो कि तुम किसी मुसलमान का इलाज नहीं करोगे, उससे कोई धंधा नहीं रखोगे। रेडी वाले से बदला लोगे, रेडी वाले से तुम बदला लोगे, हैं छोटा फल बेचने वाले से बदला लोगे, नाई से बदला लोगे, हैं तुम लकड़ी का काम करने वाले से बदला लोगे। तुम आरएसएस की शाखा में सुबह शपथ दिलाओ कि हम पेट्रोल पंप पर जाएंगे और पूछेंगे इसमें सऊदी तेल तो नहीं है, इसमें ईरानी तेल तो नहीं है, ये सीएनजी जो भरवाने जा रहे हो ये सीएनजी कहीं ईरान से तो नहीं आई हुई है। तब तुम्हारी मूंछ जो है ना ये हिंदुत्व की, तब हम पहचानेंगे। तुम गरीब को मारना तो बहुत आसान है ना, गरीब को मारना बहुत आसान है। और तुम तो इस संविधान को मानते नहीं हो, तुम तो कहते हो इसकी जगह हमने मनुस्मृति करना है। मनुस्मृति करोगे तो तुमने जो शूद्र हैं उनके साथ जो तुम क्या करोगे, औरतों के साथ जो करोगे हमारी समझ में आता ही है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और जो कुछ देश में घटनाएं हो रही हैं उस पर चर्चा करते हैं। जमाना वो है जब गोदी मीडिया हो गया। अब मेन स्ट्रीम मीडिया से वो बातें उम्मीद नहीं की जाती जो आमतौर पर लोग जानना चाहते हैं। इस वक्त मुल्क में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जिसे कहते हैं ना, वो पेच टाइट किए जा रहे हैं, एक चूड़ी टाइट, दूसरी चूड़ी टाइट, बिल्कुल तकरीबन उस तरह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत के लिए जो एक तरह से तजर्बेगाह बनाई गई है, एक्सपेरिमेंट बनाया जा रहा है, किया जा रहा है, वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी हाल ही में वेस्ट दिल्ली के बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट परवेश वर्मा ने, जो साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, जो बिल्कुल डिफरेंट थे, वो कभी इस किस्म की बात नहीं करते थे, उन्होंने, परवेश वर्मा ने मुसलमानों के टोटल बायकॉट की बात की है और ये कहा है कि इनको अगर सीधा करना है, इनकी अकलें ठीक करनी है, तो आप इनको ना काम दें, ना इनसे कोई लेन देन करें और पूरी तरह से बायकॉट कर दें। ये ऐसे वक्त में है जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से कुछ मुसलमान मिलकर के आए और उन्होंने बड़ी तारीफें की और बिल्कुल ऐसा लगा कि शायद मुसलमानों के लिए कोई इनकलाबी बात, कोई बहुत ही पॉजिटिव बात शायद कुछ होने वाली है। लेकिन इसी बीच में हमने देखा गुजरात में 5 नौजवानों को गरबा पर हमले के आरोप में पुलिस वालों ने बाकायदा खंबे से बांध करके पिटाई की और भी कई वाकयात हो रहे हैं। हमने कपिल मिश्रा को देखा था, उसने क्या कुछ कहा था नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगों से पहले। अनुराग ठाकुर जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं, उन्होंने गोली मारो की बात कही थी। ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि कभी भी कुछ हो सकता है, जेनोसाइड की तैयारी है, नफरत की बुनियाद पर दंगे कराए जाते हैं। ऐसा हमारे चैनल पर एक से ज्यादा लोगों ने कहा है। राम पुनियानी जी ने कहा, जॉन दयाल साहब ने कहा। आज मैं जो बात कर रहा हूं, हमारे साथ खास मेहमान हैं जनाब शमसुल इस्लाम साहब, जो एक जाने माने राइटर हैं और उन्होंने आरएसएस पर किताबें लिखी हैं। इसके अलावा मुसलमानों के मुल्क की आजादी में कंट्रीब्यूशन पर किताबें लिखी हैं और मजहब की बुनियाद पर जो कट्टरता, जो नेशनलिज्म की बात की जाती है, उसको एक तरह से उन्होंने काउंटर किया है और उसकी हकीकत बताई है। शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। बहुत शुक्रिया जी। आप ये बताइए कि ये सवाल मैं और लोगों से भी किया, आपसे भी मैं करना चाहता हूं शुरू में। जो जेनोसाइड की बात कही गई थी, विदेशों से भी खबरें आ रही थी, अब जिस तरह से नफरत का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, आप इस नफरत को अगर मरहलों में तकसीम करके देखें तो
मुल्क किस मरहले में पहुंच गया है? बहुत खतरनाक जगह पर हम खड़े हैं, बहुत खतरनाक। और ये जो सब कुछ हो रहा है, इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट रोज कह रही है, करती कुछ नहीं है, रोज कह रही है कि इससे देश को बहुत खतरा है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद, बहुत वेल मीनिंग इंटेलेक्चुअल्स के कहने के बावजूद, बहुत सारे फॉर्मर चीफ जस्टिस के कहने के बावजूद, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट्स के कहने के बावजूद कि ये बहुत खतरनाक है, ये देश को खत्म कर देगा और ये मुसलमानों पर हमला और मुसलमानों के खात्मे की बात करने का मतलब है। जो इस देश के दुश्मन चाहते हैं इस देश को खत्म करना, वो उस काम को ये पूरा कर रहे हैं। लेकिन इन पर आरएसएस से जुड़े हुए लोग या हिंदुत्व से जुड़े हुए लोग, उनको कोई उससे फर्क नहीं पड़ रहा। सबसे पहले इसको समझना चाहिए क्यों। वजह यह है कि ये इनको पता है कि जनता इनसे परेशान हो गई है, हिंदू जनता इनसे परेशान हो गई, और ये हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर सके हैं, कुछ नहीं किया है इन्होंने। रोजगार, स्वास्थ्य, एजुकेशन, किसी के लिए कुछ नहीं किया है। तो इनको सिर्फ एक बचता है कि वो मुसलमानों को, जो देश की सबसे बड़ी अकलियत है, सबसे बड़ा संप्रदाय है, उसको गाली बकें। और जो दूसरे मेहनतकश लोग हैं, ये भी जो मुसलमानों के बारे में सोच रहे हैं, मुसलमानों पर जो हमले हो रहे हैं उस पर दुखी हैं, दुखी होना चाहिए। उनको ये भी समझ लेना चाहिए कि उसी तरह के हमले दलितों पर भी हो रहे हैं, उसी तरह के हमले वर्किंग क्लास पर हो रहे हैं। उस तरह के उनके सारे कानून बदले जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, प्राइवेट नौकरी, परमानेंट नौकरियां खत्म हो रही हैं, ये सब तो ये। लेकिन मुसलमान एक सॉफ्ट टारगेट है, तो उसको करना ये बहुत आसान है। और ये जरा सा जरूर सुन लीजिए, ये प्रवेश वर्मा ने जो कहा, गौर सुनने की बात है, और इसको बिल्कुल जहन में बिठाने की बात है कि देश को कितने खतरात का सामना है। जहां जहां यह आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है तो एक ही बात है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करके बोलो अगर सहमत हो तो। मेरे साथ बोलो, हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनकी दुकान, रेहड़ियों से कोई सामान नहीं खरीदेंगे, हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। हाँ जी। अच्छा, अब आप देखिए, बिल्कुल इसी तरह की बात अनुराग शर्मा कर चुका है। गोली मारो सालों को नारा लग रहा है, गोली मारो सालों को, है ना, वो नारा लगवा रहा है। ये असल में हिंदुत्व के जो बौद्धिक शिविर है ना, जो उनकी ट्रेनिंग होती है, ये वहां से निकल कर आए हैं। आप देखेंगे एक ही स्टाइल यूज करते हैं, एक ही तरह का भाषा यूज करते हैं। कपिल मिश्रा आप देखिए किस तरह से वो शायद इंस्पेक्टर या बड़ा बड़ा सीनियर पुलिस ऑफिसर था, जिसकी मौजूदगी में वो कह रहा था मुसलमानों को थ्रेट वो कर रहा था। इससे भी खतरनाक बात एक वहीं पर एक मौजूद एक एमएलए ने कही, जो लोनी का एमएलए है, नंद किशोर गुर्जर, जिसको दूसरे दिन आया लेकिन लोगों ने उसको ध्यान नहीं दिया। उसने क्या बताया, मैं प्यारे दोस्तों आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उसने कहा, ये जो मनीष का मर्डर है वो फिर नहीं होना चाहिए, और अगर हमारा नेक्स्ट मकसद है कि हमारा नेक्स्ट उद्देश्य है कि हम 50,000 आदमी लोनी से यहां पर लाएंगे, जैसे हम पिछली बार लाए थे। और ये तमाम सब लोग जानते हैं कि पिछली बार दंगे में वहां बराबर से लोनी से और दूसरी जगह से लोग आए थे, और हेलमेट्स पहनकर, और उनको आप पहचान नहीं सकते थे, वो फायरिंग करते हुए भी देखे गए थे। और दूसरी बात यह है कि आरएसएस के मोबिलाइजेशन की जो एक स्ट्रेटेजी है, वो एक खास तौर पे एक कॉल देते हैं जिसमें कहते हैं कि भीड़ वहां पहुंचे। वो उनका बाकायदा एक कोड है, वो उसको कहते हैं, तो ये वहां पहुंच जाते हैं। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये सच है कि ये जो मनीष बच्चा था, इसको शाहिद आलम, बिलाल, फैजान, मोहसिन और शाकिर ने साजिश करके मर्डर किया। पुलिस ने हालांकि कहा कि इनकी पुरानी रंजिश चल रही थी, ये शायद इलाके में दादागिरी का भी वो था, दादागिरी स्थापित करने का भी था, तो ये वहां चल रहा था। तो
हम सबसे पहले जो हमने जांचना होगा कि क्या इस देश में सिर्फ मुसलमान जुर्म कर रहे हैं? यानी इस सवाल का जवाब चाहिए ना कि भाई मुसलमान इतना जुर्म कर रहे हैं कि वो जो है उनसे बदला करना जरूरी है। मैं यहाँ पर अभी थोड़े दिन पहले नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो होम मिनिस्ट्री के अंडर में है, उसका डेटा आपके सामने पेश कर रहा हूं 2020 का। दोस्तों, मैं बार बार आपसे दरखास्त करता हूं कि आपने एक बौद्धिक तौर पर तैयारी करनी है। आपने केवल रिएक्ट नहीं करना है, आपने ये चाय खाने की चर्चा में नहीं, ये जर्नलिस्टिक बातचीत नहीं, आपने समझना है मुद्दा क्या है, किस किस वजह से हो रहा है ये, है? और वो जो सच है उनसे आपको जवाब देने आना चाहिए, और उसके बाद हिम्मत होनी चाहिए उस सच के साथ खड़े होने की। देखिए 2020 का जो सरकारी डाटा है कि 2020 में एवरेज तौर पर रोजाना 80 कत्ल हुए हैं। 2020 के अंदर 29,193 कत्ल हुए हैं। और अगर आप 80 को 24 घंटे से करोगे तो 25 या 75, यानी एक घंटे में 3 से ज्यादा कत्ल हो रहे हैं सारे देश में, है ना? और जाहिर है कि वो ज्यादा कत्ल करने वाले माइनॉरिटी से नहीं है, वो दूसरे उसे मैं आपको वो उदाहरण भी अभी बताऊंगा। क्योंकि अगर उसे माइनॉरिटी से होते तो ये मोहल्ले मोहल्ले में सारे मुसलमानों के घर जला चुके होते। और सबसे ज्यादा यूपी में कत्ल हुए हैं, उसके बाद कत्ल हुए हैं बिहार में। यूपी में 3,789 कत्ल हुए हैं, बिहार में 3,150 हुए हैं, महाराष्ट्र में 2,163 हुए हैं, मध्य प्रदेश में ये 1948 हुए हैं। तो ये जो कत्ल हुए हैं, जो मारे गए हैं, उनका बदला लेने की भी ऐसी रिपोर्ट्स आनी चाहिए। भाई जो भी कत्ल करेगा उससे आप बदला लेंगे, विश्व हिंदू परिषद वाले सम्मेलन करेंगे, लेकिन विश्व हिंदू परिषद वालों को बलात्कार वो बलात्कार होगा जिसमें कोई मुसलमान बलात्कारी होगा, इल्जाम लगाया जाएगा। कत्ल करने वाला अगर मुसलमान होगा तो तब हिंदू धर्म को खतरा होगा, हिंदू को खतरा होगा, वैसे नहीं होगा। जैसे मैं आपको कल की एक न्यूज रिपोर्ट आपको पढ़कर सुना रहा हूं। कल की न्यूज रिपोर्ट ये है कि अशोक विहार एक थाना है, हाँ जी, यहां पर अशोक विहार थाने के अंदर एक राजा बाबू, एक कहते हैं कि वो काफी दबंग आदमी थे अपने इलाके के, उन्होंने उनका मर्डर किया। दो वो भी हिंदू थे और उनका मर्डर दोनों ने किया, वो भी दोनों अक्सरियत हिंदू थे दोनों, है ना? तो ये मर्डर हुआ, वो जो टॉयलेट है, कम्युनिटी टॉयलेट है, उसके इस्तेमाल को लेके वहां पर आपको कोई वीएचपी नहीं दिखा। वहां जो ये राजा बाबू जो मारा गया, जो बच्चा नौजवान, आप उसके बारे में कुछ भी कहें, वो दबंग था, लफंगा था, या वो काफी गुंडाई करता था, ये हमको नहीं पता है। लेकिन बात यह है कि वो भी तो एक हिंदू मारा गया ना, आपने उसको बचाने के लिए जाना चाहिए, है? और उसके बाद आप जरा रेप का सुन लीजिए, क्योंकि बहुत सारी जगह मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं कि वो रेप का जो है, वो रेप मुसलमान ने किया है तो फिर वो ना उनका घर बचेगा ना मोहल्ला बचेगा, और वो पूरी आग लगाई जाएगी, बुलडोजर वगैरह सब चलेगा। अब ये नंबर जो रेप हुए हैं वो राजस्थान के अंदर, उसके बाद नंबर 2 उत्तर प्रदेश के अंदर। और हम जानते हैं कि इनमें रेपिस्ट के खिलाफ कोई हमला नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तो हम जानते हैं कि भाई उसमें मुसलमान इन्वॉल्व नहीं होंगे, उसमें सिख इन्वॉल्व नहीं होंगे, उसमें कोई ईसाई इन्वॉल्व नहीं होगा। और ये वीएचपी वाले और विश्व हिंदू परिषद वाले या बजरंग दलिये या हिंदू जागरण मंच वाले, क्या ये नहीं जानते हैं अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ है देहरादून के बराबर के अंदर, है? उस बच्ची को सितंबर 18, 2022 को मार दिया गया क्योंकि वो रेप कराने को तैयार नहीं थी, वो स्पेशल मसाज देने को तैयार नहीं थी। वो जो रेप करने से पहले जो तमाम हरकतें की जाती हैं, है ना, उनको नहीं याद आई कि वहां हिंदू बच्ची है, क्योंकि करने वाले सारे आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, आप भूले नहीं होंगे कानपुर का विकास दुबे 8 पुलिस वालों को मारा था, 8 पुलिस वालों को, और वो सारे हिंदू थे पुलिस वाले इत्तेफाक से।
उस पर इनकी आत्मा, इनका कॉन्शियस नहीं जगी आरएसएस बीएचपी की और विश्व हिंदू परिषद की कि उसका बदला ले वो। उन्होंने कुछ नहीं किया। और उससे पहले बुलंदशहर के अंदर क्या हुआ था? बुलंदशहर के अंदर एक बड़ा ईमानदार पुलिस वाला था। वो उनका नाम था जी मैं बता रहा हूं, बड़े ईमानदार पुलिस अफसर थे। और उनको गाय के नाम पर जब उन्होंने दंगा रोकने की कोशिश की, सुबोध कुमार सिंह जी की हत्या की थी, जो बीजेपी से जुड़े हुए, बीजेपी का मतलब है आरएसएस, भारतीय युवा जनता मोर्चा से जुड़े हुए थे। और ये आउटलुक की रिपोर्ट है 26 अगस्त 2019 को कि उनमें से बहुत सारे लोगों को जमानत मिल गई। ये जो बीजेपी से जुड़े हुए ओहदेकार थे उनको मिल गई, और उनका बिल्कुल इसी तरह से इस्तकबाल किया गया जैसे बिल्किस बानो और उनके परिवार के हत्यारों और बलात्कारियों को स्वागत किया था। आरएसएस के लोगों ने स्वागत किया। उसी तरह से ये आउटलुक की बड़ी रिपोर्ट है फोटोज के साथ। तो हमने ये समझना पड़ेगा कि ये अचानक कुछ मुसलमानों के खिलाफ, और खासतौर पर गरीब मुसलमानों के खिलाफ जो ये करते हैं, ये उनका मुसलमानों के प्रति जो हेट्रेड है, और वो हेट्रेड हिंदुत्व का बुनियादी तौर पर क्या है कि हम मुसलमान जो हैं ज्यादा गरीब हैं, 99% गरीब हैं, और ये निचली जातियों से आते हैं। इन्होंने धर्म परिवर्तन किया। तो इनसे हिंदुत्ववादियों की जो नफरत है कि इन्होंने कभी धर्म बदल के हमारे बराबर में बैठने की कोशिश की, सामाजिक एकता लाने की कोशिश की, तो वो हम सबक सिखाना चाहते हैं। और ये सबक मैं कई बार बता चुका हूं, ये सबक अपने दलितों को भी बताना चाहते हैं कि अगर तुम कुछ भी करोगे तो हम तुम्हारे साथ ये करेंगे। मैं आपको काजमी साहब ये भी बताना चाहता हूं कि बहुत सारे गरबों के अंदर दलितों के जाने पर भी पिटाई हुई है। दलितों के जाने पर मध्य प्रदेश के अंदर पिटाई हुई है, गुजरात के अंदर पिटाई हुई है कि तुम यहाँ कैसे आए, तुम ये फोटो कैसे कर रहे हो। और गुड़गांव का आप जानते हैं, गुड़गांव के अंदर इतने महासम्मेलन हो चुके हैं हिंदू राष्ट्रवाद के कि ये तक कहा गया है कि सारे मुसलमानों को यहाँ से बाहर करो, सारे मुसलमानों को यहाँ से बाहर करो। और हजारों की तादाद में मुसलमान छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हमारी टीमें जाके सारी जो बस्तियां हैं वहां पर उनका ब्यौरा जमा करेंगे। उससे पहले ही अपना घर बार छोड़कर चले गए, क्योंकि उनके पास इतनी हैसियत नहीं है, लड़ेंगे, केस करेंगे या वो करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात हो रही है जनाब। वो बात ये है कि गुड़गांव जहां से मुसलमानों को कह रहे हैं कि बाहर करो, इनको यहां नहीं रहने देंगे, ये सारे मुसलमान बांग्लादेशी हैं, है ना। और ये बांग्लादेशी है, शिकायत वो मोदी जी शेख हसीना से नहीं करते हैं, वो ये मुसलमान बेचारा जो बंगाली है और बंगाली बोलता है, वो हमारे बंगाल का है, उसको ये बता रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त गुड़गांव जो है टूरिज्म है, मेडिकल टूरिज्म है, दुनिया का बहुत बड़ा अड्डा है। यहाँ 5 सितारा 7 सितारा होटलों की तरह से अस्पताल है जी। मैं वीएचपी वालों को इनवाइट करता हूं, उनसे कहता हूं अगर तुम में बाकी में तुमने माँ का दूध पिया है तो तुम आओ और तुम हिंदुत्ववाद से का मतलब मुसलमानों से खाली कराना चाहते हो। यहाँ सारे अस्पतालों के अंदर जितने बड़े बड़े अस्पताल हैं, मैं नाम गिनवा सकता हूं, उसमें अरबी में लिखा हुआ है, पुश्तो में लिखा हुआ है, फारसी में लिखा हुआ है। इन बड़े अस्पतालों के सामने जो सारी केमिस्ट की दुकान है उसमें अंग्रेजी में नहीं लिखा हुआ है, फारसी में लिखा हुआ है, अरबी में लिखा हुआ है, पुश्तो में लिखा हुआ है। यहाँ हजारों पेइंग रेजिडेंसीज हैं जिसमें वो लोग आकर रहते हैं। यही हालत बेंगलोर का है, यही हालत बॉम्बे का है, यही हालत चेन्नई की है, यही हालत चंडीगढ़ की है। आओ और इन अस्पताल वालों से कहो कि तुम किसी मुसलमान का इलाज नहीं करोगे, उससे कोई धंधा नहीं रखोगे। रेडी वाले से बदला लोगे, रेडी वाले से तुम बदला लोगे, हैं छोटा फल बेचने वाले से बदला लोगे, नाई से बदला लोगे, हैं तुम लकड़ी का काम करने वाले से बदला लोगे। और जनाब, मैं आपको सरकारी डेटा बताना चाहता हूं जो फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में आ रही है। ये सरकारी डेटा आप जरा गौर से देखिए, गौर से सुनिए। ये जो डेटा है ये 1990-91 में
जी सॉरी, ये जो पिछले 10 साल का डेटा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट से 13 लगभग 14 बिलियन डॉलर। और मैं ये बताना चाहता हूं सुनने वालों को कि 1 बिलियन में कितना होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ होते हैं। 1 अरब, बिलियन 1 अरब यानी 1 अरब, हाँ 1 अरब यानी लगभग 14 अरब रुपया डॉलर भेजे हैं वहां से, जो रेमिटेंस हैं। सऊदी अरब से 11.5 बिलियन डॉलर, रुपीज नहीं सर। कुवैत से 4.5 बिलियन, कतर से 4.5 बिलियन, ओमान से 3.25 बिलियन जी, बहरेन से 1.5 बिलियन। ये टोटल मिलकर हो जाता है, ये टोटल मिलकर होता है जो मोटे मोटे तौर पर 38 बिलियन होता है। ठीक है जी। 38 बिलियन में जो टोटल हमने कमाई की है 16 बड़े देशों से, ये जो रेमिट करने वाले देशों से, वो लगभग 62 बिलियन है। अच्छा, आप ये देखिए यूनाइटेड स्टेट्स से कितना आया है, 12.25। एक छोटे से देश यूनाइटेड अरब एमिरेट से 14 आ गया है। यूनाइटेड स्टेट्स से आया है 12, यूनाइटेड किंगडम से आया है 4 बिलियन। तो विश्व हिंदू परिषद वालों, आरएसएस वालों, हिंदुत्व के गुंडों, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम ये सब बंद कराओ और ये कहो कि हम इन मुसलमान देशों से कोई भी रुपया नहीं लेंगे, हम बिल्कुल नहीं लेंगे। इसको तय करो। अब मैं आपको याद दिला दूं शमसुल इस्लाम साहब, पिछले गालिबन 1 साल पहले एक कोई पटेल कारोबारी थे जिनका यूएई में हॉस्पिटल्स की चेन है, वो वहां से फरार हुए, चूंकि उन्होंने बहुत पैसा कर्ज का लिया हुआ था और वो देने की हालत में नहीं थे। उसके अलावा उन्हीं के बारे में एक बात और आई थी, साउथ में एक कोई मुलाकात हुई थी हिंदू कारोबारियों की जो बड़ी पोजीशंस में यूएई में और मुख्तलिफ जगहों पर हैं, सऊदी अरब में, उनकी तरफ से बाकायदा आरएसएस को फंडिंग आती है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स मुसलसल हैं जी। तो उन्हीं मुल्कों से पैसा ला करके मुसलमानों के ही खिलाफ यहां इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर ये मुस्लिम हुकूमतें, क्या इनको पता नहीं है कि क्या कुछ है? हमें काजमी साहब, हम उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करते हैं। दुनिया का कोई भी देश क्या कर रहा है, मुसलमान है गैर मुसलमान है, हम किसी का ठेका नहीं लेते। वो रोक भी देंगे तो कोई हम उनको एहसानमंद नहीं होंगे। हम तो अपने देश की बात कर रहे हैं, हमारे देश में क्या हो रहा है। ये जो बहादुर हैं, हिंदू बहादुर वीर सावरकर के वंशज की औलादें, ये मुसलमानों से नफरत करते हैं तो उनके डॉलरों से भी नफरत करें। मुश्किल ये हो रहा है कि ये मुसलमान जो सबसे नीचे खड़ा है, जिसको कोई भी मार दे, पुलिस वाला भी गाली बकता है, लट मार देता है, मुसलमान अमीर भी उनके साथ इंसान वाला बर्ताव नहीं करते। उनके घर में आते हैं तो उनको अलग गिलास में पानी देते हैं या बाहरी खड़ा रखते हैं। सवाल यह है कि आपने मुसलमानों से नफरत करते हो तो एकदम आओ, खुलकर आओ और ये कहो कि ये गल्फ से पैसा नहीं आएगा। और एक और बात मैं बताना चाहता हूं, पिछले 2 साल से, कोविड के बाद 3 साल से ये गल्फ से पैसा बहुत कम आया है। तो हिंदुस्तान का जो फॉरेन रिजर्व्स हैं इतिहास में सबसे कम हो गए। इतिहास में मतलब पिछले 40 साल में फॉरेक्स इंडिया का जो बिलियन, मतलब कई सौ बिलियन डॉलर था, वो लगभग 30% घट गया है। क्योंकि वहां नौकरियां खत्म हुई हैं, वहां जो तमाम लोग जा रहे थे वो उस तरह से उसमें भी कमी आई है। तो इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। और बात यह है कि मुसलमानों से नफरत अगर तुम्हें है तो वो दिखनी चाहिए। ये सारे अस्पताल, जो केमिस्ट की दुकानें जो अरबी और फारसी में लिखा हुआ है, पुश्तो में लिखा हुआ, सब आगे तुम बंद कराओ और इन बड़े बड़े अस्पतालों के बाहर धरना दो। जो मुसलमान अंदर पेशेंट जा रहे हैं उनको रोको। और कितने ये
30-35 बैंक हैं जो गल्फ से पैसा यहाँ ट्रांसफर करते हैं। उनमें मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि उसमें आधे से ज्यादा वो उनके नामों से ही पता लगता है कि वो मेजॉरिटी ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वहां से पैसा यहाँ ला रहे हैं। वहां का जो सारा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस सिंधियों के पास है, मुसलमान सिंधियों के पास नहीं, मारवाड़ियों के पास है। अभी वहां का जो सबसे बड़ा ज्वेलर का चेन के उसके मालिक मरे हैं, उनकी डेथ हुई है वहां पर। हाँ, तो मुसलमानों से नफरत जो है तो भाई सचमुच में करो ना। ये तो ये जो मुसलमान हैं जिनका तुमको ये कहते हो कि आबादी बढ़ रही है, मुसलमान क्या है, बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं तो आबादी बढ़ रही है, ये इतना बड़ा झूठ है, इतना बड़ा झूठ है कि 1000 साल के राज के अंदर उनका नहीं वो नहीं बढ़ पाए और सारे के सारे गरीब सबसे नीचे रहे सो कॉल्ड मुसलमान राज में भी। अब आप उनसे मुसलमान राज का बदला लेना चाहते हो, जबकि आप उनसे अपनी बेटियां ब्याह रहे थे, अपने घर की औरतें ब्याह रहे थे, आप उनके बड़े बड़े सरदार सारे मेजॉरिटी कम्युनिटी से थे, तो उसका बदला हमसे लोगे। और दूसरी बात यह है कि मनीष के कातिल मुसलमान हैं, मनीष के कातिल मुसलमान है तो सारे मुसलमानों से बदला लोगे। तो मैं आपसे ही एक्सपेक्ट करता हूं विश्व हिंदू परिषद से कि फिर वो सीता जी के अपहरण के लिए, क्योंकि वो ब्राह्मण थे रावण और शिव के भक्त थे, तो सबसे बदला ले। इसी तरह से द्रौपदी के कपड़े उतारने वालों का भी बदला ले, उनसे बदला ले। सिर्फ गरीब मुसलमान से ही क्यों ले रहे हैं? अमीर मुसलमान का तुम सेवा करोगे, उनके पैर दबाओगे, उनकी जब बच्चियां परेशान होकर भाग रही होंगी अपने अपने अय्याश पति जो वहां के राजा या शहंशाह शेख भी हो सकते हैं, तब उस लड़की को पकड़ के तुम हिंदुस्तान की नेवी का इस्तेमाल करोगे, उनको दे आओगे हैं। और ये सारे वीएचपी की सरकार, आरएसएस की सरकार में हो रहा है, और दूसरी तरफ तुम सड़क पर गरीबों को धमकाओगे, गरीब मुसलमानों को धमकाओगे। तो ये नहीं चल सकता है। और ये सिर्फ आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इस देश के जो 80% हिंदू हैं उनको आप कुछ नहीं दे सकते हैं, आप कुछ नहीं दे सकते हैं। और आप ये कहते हैं कि इस्लाम विदेशी धर्म है इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। आप तो बुद्धिज्म के साथ जो कर रहे हैं, आपने गौतम को जिस तरह से मजबूर किया है, बाबा साहब के जो 22 शपथ हैं, वो तो मैं जिन बुद्धिस्ट शादियों में जाता हूँ वो 22 शपथ दूल्हा दुल्हन दोनों पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं। वो तो भारत सरकार ने जो छापे, मेरे पास ये सारे रखे हैं, बाबा साहब की किताब जो है वो वॉल्यूम, उसके अंदर ये है। और कौन सवाल कर रहा है? बीजेपी सवाल कर रही है, जिसका राजा जो है, जिसका माली जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो पार्लियामेंट की ऊपर छत का इनॉग्रेशन करने जाते हैं एम्बलम का, वो किसी हिंदुस्तानी रिलीजन के को भी नहीं बुलाता, धार्मिक उसके गुरु को, वो सिर्फ एक ब्राह्मण को बुलाकर उसकी पूजा करता है। जब वो विदेश जाता है तो सिर्फ गीता पेश करता है, गीता देता है। वो तो गुरु ग्रंथ साहब नहीं देता किसी को, बौद्ध धर्म की कोई किताब नहीं देता, जैन धर्म की कोई किताब नहीं देता। तो तुम अगर सचमुच में हिंदू एक अलग राष्ट्र के तौर पर तुम सोचते हो और यहाँ पर कोई नहीं रह सकता है, तो तुमने सबसे पहले मुसलमानों से जो हासिल कर रहे हो उसको तुमने वापस कर देना चाहिए। और तुमने ये कसम खा लेनी चाहिए कि ये गैस और पेट्रोल जो ईरान से आ रहा है और वो सस्ते दाम पर आ रहा है, हा? कतर से, ईरान से, सऊदी अरबिया से, वो नहीं लोगे। तुम आरएसएस की शाखा में सुबह शपथ दिलाओ कि हम पेट्रोल पंप पर जाएंगे और पूछेंगे इसमें सऊदी तेल तो नहीं है, इसमें ईरानी तेल तो नहीं है, ये सीएनजी जो भरवाने जा रहे हो ये सीएनजी कहीं ईरान से तो नहीं आई हुई है। तब तुम्हारी मूंछ जो है ना ये हिंदुत्व की, तब हम पहचानेंगे। तुम गरीब को मारना तो बहुत आसान है ना, गरीब को मारना बहुत आसान है। और तुम तो इस संविधान को मानते नहीं हो, तुम तो कहते हो इसकी जगह हमने मनुस्मृति करना है। मनुस्मृति करोगे तो तुमने जो शूद्र हैं उनके साथ जो तुम क्या करोगे, औरतों के साथ जो करोगे, हमारी समझ में आता ही है। लेकिन सबसे शर्मनाक बात है इस समय एक सेकुलर डेमोक्रेटिक पॉलिटी की पुलिस जो कर रही है, जुडिशरी जो कर रही है, ये जो दोनों बंदे हैं जो
अनुराग और वो दूसरा, आप जानते हैं ना हाई कोर्ट के एक जज ने क्या कहा था? अरे ये तो ऐसे ही हल्के से मूड के अंदर, ये तो मजाक मजाक में निकाल दिया, मुंह से निकल जाता है। यानी मुसलमान, अगर मुसलमान ये कहे सीए को वापिस लो, इनकलाब जिंदाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद, तो उसकी जगह जेल होती है। बाबा साहब की कोई शपथ पढ़े गौतम, तो उसकी नौकरी, और वो जेल डालेंगे, अभी उसको, उनको जेल डालेंगे। तो ये जो गुंडागर्दी है, ये जो दादागिरी है, मैं अपने दोस्तों को चाहता हूं, अगर किसी को चाहिए तो वो आप जरूर पढ़ें। एक प्रोफेसर है ऑक्सफोर्ड के, बहुत सीनियर प्रोफेसर, प्रीतम सिंह जी का इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली का एक लेख है। जो दोस्त अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, और ये 2016 का लेख है जी, 2015 का, इंस्टीट्यूशनल कम्युनलिज्म इन इंडिया। ये आपने जरूर पढ़ना चाहिए। आज जो कुछ आरएसएस वाले कर रहे हैं, ये आपने जरूर पढ़ना चाहिए। और अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो हम ये क्यों हो रहा है इसको नहीं समझ पाएंगे। पर एक बात तय है काजमी साहब, कि माफ कीजिए कि ये लफ्ज इस्तेमाल करते हुए, कि ये लफंगों का राज है। जिन लोगों को जेल में होना चाहिए था, वो आज हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए सभाएं कर रहे हैं। हिंदू धर्म ये वो नहीं है। हिंदू धर्म का तो सबसे बड़ा जो उपासक था गांधी, इसका इन्होंने मर्डर किया था, ये हिंदुत्ववादियों ने मर्डर किया था। ये जो सारे के सारे कोरे गांव में जेल में डाले हुए, वो सारे के सारे गैर मुस्लिम हैं। जिन 4 लोगों की इन्होंने हत्या की है, जो हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी जो हत्या की है, वो मुसलमान नहीं थे। ये मुसलमानों को गाली बककर, उनको जलील करके, ये सिर्फ हिंदुओं के बीच में बहादुर बनना चाहते हैं। लेकिन हिंदुओं के बीच में बहादुर जब बनेंगे, जब उनको नौकरी दिलाएंगे, जब उनको सेहत, उनके अस्पताल का शुरू कराएंगे, उनको एजुकेशन दिलाएंगे। एजुकेशन का तो ये हो रहा है, यूनिवर्सिटीज के अंदर 10-10 गुना फीस बढ़ा दी गई है। जो 700 रुपए फीस थी, वो 7,000 रुपए हो गई। जो 30,000 रुपए फीस थी, वो 90,000 रुपए हो गई। तो गरीब का बच्चा कैसे पढ़ सकेगा? गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? और ये जो अग्निपथ है, अग्निपथ क्या है? एक ही जगह परमानेंट नौकरी बची थी, जिसमें गरीबों के बच्चे, गरीब किसानों के बच्चे 14 साल की उम्र से ही प्रैक्टिस शुरू कर देते थे, जिम करते थे, भागते थे। आप गांव में रहेंगे तो पिछले साल, 2 साल पहले तक आप देखेंगे 85 बच्चे रात को भागते चले जा रहे हैं। क्या हुआ भाई? ये सेना के अंदर भर्ती के लिए कर रहे हैं। सारे के सारे धंधे आपने खत्म कर दिए। डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे लॉकडाउन हो, ये सब हो। तो मैं सोचता हूं कि हाँ, एक चीज काजमी साहब मैं जरूर बताना चाहता हूं, कि कश्मीर के मामले को फिर मुसलमानों पर हमला करने के लिए और गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है ना। और ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों के तुष्टीकरण की नीति थी नेहरू जी की और कांग्रेस की। मैं आपको सरदार पटेल के जिस बंदे ने खत छापे, वो उनका पर्सनल सेक्रेटरी भी था, बहुत सीनियर आईएएस अफसर थे वो, और उनका नाम था शंकर, विद्याशंकर। थोड़ा सा इसको मुख्तसर कर लीजिए, क्योंकि वक्त जरा, जी, मुख्तसर कर लीजिए इसको, जो अपनी बात पूरी कर लें, लेकिन जरा ब्रीफ में। 370 जो है, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पास हुई जिस तारीख को, उन दिनों के अंदर पंडित नेहरू इंडिया में नहीं थे, अमेरिका गए हुए थे। और सरदार पटेल ने इसको पायलट किया, और सरदार पटेल ने इसको पास कराया। और सरदार पटेल ने, नेहरू जी जब वापिस आए तो उनको बताया, कश्मीर से संबंधित, उनको चिट्ठी लिखी नेहरू जी को, कश्मीर से संबंधित प्रावधान को लेकर कुछ कठिनाई थी, मैं पार्टी को सभी परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए राजी कर पाया, सिवाय अंतिम एक को छोड़कर, जिससे इस प्रकार संशोधित किया गया ताकि उस उद्घोषणा द्वारा नियुक्त न केवल प्रथम मंत्रिमंडल बल्कि बाद में नियुक्त किए जाने वाले किसी भी मंत्रिमंडल को इसमें सम्मिलित किया जा सके। यानी उन्होंने पास कराया। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक तब्दीली की है, सरदार पटेल ने कराया। उसके बाद ये लोग बोलते हैं, अमित शाह ने बोला और इसने भी बोला, मोदी ने भी, कि ये जो यूनाइटेड नेशंस में भेजा कांग्रेसियों ने मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए,
लोकसभा का भाषण है मुखर्जी का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। It has been said that I was a party when the decision was taken to refer the Kashmir issue to UNO. That is an obvious fact. ये उनका भाषण है अगस्त 7, 1952 का, लोकसभा का। ये लोकसभा की डिबेट्स में जाके आप देख सकते हैं कि ये कहा गया है कि मैं उस फैसले में शामिल था जब यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर के मसले को भेजा गया, ये है, मैं उसमें शामिल था। और आज ये बोलते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर के लिए जान दे दी थी, कश्मीर को यूनाइटेड नेशन से मिलना भेजने के लिए। इतने झूठे। मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा कि मुसलमान तो एक बहाना है, वो तो अपने आप ही सबसे नीचे बैठ रहे हैं, सबसे नीचे पायदान पर है, उससे नीचे तुम इनको क्या उतारोगे। लेकिन तुम इस देश के दलितों को, इस देश के औरतों को, इस देश के बेरोजगारों को, इस देश के गरीब किसानों को जिस तरह से सत्यानाश कर रहे हो, उस पर तुम पर्दा डालना चाहते हो। तुम्हारी जो शासन है उसमें बदबू आ रही है, उसमें पीप आ रही है, तुम उसको मुसलमानों को गाली बककर उससे ध्यान हटाना चाहते हो, ये कभी नहीं होगा। और ये सच है, दुनिया का जो सबसे बड़ा जेनोसाइड का स्कॉलर है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, बहुत मशहूर है, उनका ये कहना है कि ये 7 स्टेजेस होती हैं जेनोसाइड के, जनसंहार के, उसमें से 5वें पर है। और आखिर में 1984 का जो सिखों का कत्लेआम था, वो मुसलमानों ने नहीं किया था, तो उसका भी बदला वीएचपी वाले कब लेंगे वो भी हमको बताएं। मुसलमानों को जाने दें, उनके जो कत्ल हुए वो तो होने ही थे, क्योंकि तुमने करना ही था, मुसलमान तो विदेशी हैं, वो तो गद्दार हैं, वो ये सब हैं। तुम ये बताओ, हिंदुओं के जिन्होंने कत्लेआम किए, हिंदुओं को जिन्होंने मारा, और वो मुसलमान नहीं थे, बहुत बुरा किया रावण, रामचंद्र जी को तमाम जो परेशानियां और ये सारी हुई, उनको जो आपने परेशान किया। और रामचंद्र जी की कहानी से ये भी पता लगता है कि जंगल के लोगों ने उनकी मदद की, लेकिन उस जमाने के जो राजा रहे होंगे हिंदुओं, कोई सेना लेकर भगवान राम के साथ नहीं आया था, ये भी याद रखने की चीज है। उनसे कब बदला लोगे वो भी हमको बताइएगा। जी शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब। आपसे जब भी बात करते हैं बहुत सी चीजें, बहुत इंफॉर्मेशन आपके पास है, और वक्त की कमी की वजह से ज्यादा और लंबा नहीं कर पाते, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहरहाल उसकी एक लिमिटेशंस है। हम फिर आपकी खिदमत में आएंगे और कुछ और अहम इश्यूज पर आपसे बात होगी। मैं अपने दर्शकों से बताना चाहता हूं कि शमसुल इस्लाम साहब बहुत ही गहराई से अपनी बात रखते हैं, फैक्ट्स के साथ रखते हैं, और आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तारीखी बाकायदा जिनका वो रेफरेंस देते हैं। तो ये जितना झूठ का बाजार गर्म है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचती है, और मैं समझता हूं आंखें खोलने के लिए बहुत काफी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया MSW का, मीडिया स्टार वर्ल्ड का, काजमी साहब का, और तमाम सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। आदाब, सलाम। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।